नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद अविनाश में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। उसके पहले थोड़ा सा आप देख लो जरा कि इरेशनल नंबर क्या क्या किसको बोलते हैं। कि ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी अपॉन में क्यू के फॉर्म पे नहीं लिख पाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल्स आप देखो जरा, √2, √5, √7, ये सब है क्या है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे कि पाई, ठीक है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। जैसे कि और भी नंबर देख लो जरा कि जिसको हम पी अपॉन के क्यू के फॉर्म पे नहीं लिख पाते हैं। जैसे कि देखो कि मान के चलो कि ये 0 पॉइंट कितना है, 39393993 कुछ भी हो रहा है। मतलब क्या ना कि एक तो क्या कि इसका पॉइंट के बाद जो है, ये पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि नंबर क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, रेंडमली कुछ भी रिपीट हो रहा है और साथ ही साथ खत्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे कि देखो जरा क्या 93729993, देखो जरा कि कुछ भी रेंडमली कुछ भी बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, मान के चलो जैसे कि हमने बोल दिया कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि √2 इरेशनल नंबर कैसे है, √5 इरेशनल नंबर कैसे है। क्या हमने आपको नंबर्स जितने भी क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर हैं सारे के सारे हमने आपको बता रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से आप जाके देख सकते हो। ये थ्योरम 1.3 है, कह रहा है कि मान के चलो कि जी कोई सा भी अगर प्राइम नंबर हो और वो किसको डिवाइड करे, a² को डिवाइड करे, तो डेफिनेटली क्या होगा कि जी किसको डिवाइड कर रहा होगा, ए को भी डिवाइड कर रहा है। जैसे कि इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो कि a² में अगर हम जी से डिवाइड करें, ठीक है, a² में अगर हम जी से डिवाइड करें तो डेफिनेटली क्या होगा कि ए जो होगा जी से क्या होगा, ए जो होगा जी से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। जैसे कि देखो जरा एग्जांपल्स, मान के चलो कोई सा भी नंबर है 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो कि 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। देख रहे हो ना कि a² की जगह पे कितना है, 4 का स्क्वायर है, और जी की जगह पे क्या है, 2 है। तो देखो कि ये तो डेफिनेटली डिविजिबल है, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 कितना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो कि ए के जगह पे कितना है, 4 है, तो 4 जो है, और जी के जगह पे कितना है, 2 है, तो 4 जो है डेफिनेटली क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप देख भी रहे हो कि ये भी 2 से डिविजिबल है। उसके बाद देखो जरा कि एक और एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। मान के चलो कि 5 का स्क्वायर जो है, 25 का स्क्वायर जो है किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। देख रहे हो ना कि ये डेफिनेटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि 5 भी क्या होगा, 25 भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि देखो जरा कि कोई सा भी आप नंबर लिख सकते हो, कुछ भी नंबर लिख सकते हो। जैसे कि देखो कि 44 का स्क्वायर जो है 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि 44 डेफिनेटली किससे है, डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। 4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। कह रहा है कि द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मान के चलो कि जैसे कि कोई सा भी रेशनल नंबर ले लेते हैं हम 5, और कोई सा भी इरेशनल नंबर ले लेते हैं हम कितना, √2। तो ये जो होगा मतलब क्या कि जब हम किसी रेशनल नंबर को ऐड करेंगे और किसी भी इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा, इरेशनल नंबर ही बनाएगा। ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, इरेशनल बनाएगा। जैसे कि और भी एग्जांपल देखो कि 7 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और इसमें कुछ भी आप ऐड कर दो इरेशनल। जैसे कि ये हमने कर दिया √5 क्या है, इरेशनल है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा। ठीक है, वैसे ही मान के चलो कि कोई सा भी रेशनल नंबर है और कोई सा भी इरेशनल नंबर है, अगर मैं इसको डिफरेंस में भी लिखूं, मतलब क्या कि जैसे कि मान के चलो कि 10 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और √5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो भी क्या हो जाएगा, ये क्या देगा, हमें इरेशनल नंबर ही देगा, इरेशनल ही होगा। उसके बाद देखो कि आप कुछ भी ले सकते हो रेशनल। जैसे मान के चलो कि 5 अपॉन में कितना है, 9 है, ये एक रेशनल नंबर है, इसमें से हमने कुछ भी माइनस कर दिया, क्या इरेशनल कुछ भी माइनस कर दिया। मान के चलो कि √11 हमने माइनस कर दिया, तो ये दोनों जो है, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये पूरे का पूरा नंबर जो बनेगा, ये नंबर क्या बन जाएगा, अब ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा।
तीसरा पॉइंट है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो इरेशनल एंड रेशनल नंबर इज इरेशनल। इसके कहने का मतलब यह है कि मान के चलो कि कोई सा भी आपने नॉन जीरो इरेशनल नंबर लिया, मान के चलो कि 8 हमने लिया, जब इसको हम किसी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अब पूरे का पूरा जो नंबर होगा ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो कि रूट अंडर 11 है। ठीक है, अब इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, रेशनल कोई सा भी रैशनल मल्टीप्लाई कर दो, तो अब जो नंबर ये बना पूरा नंबर ये क्या बन गया है, अब ये नंबर क्या है, इरेशनल है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि नॉन जीरो रेशनल मतलब कि अगर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे का पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखो जरा, कह रहा है कि द क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। इसके कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कि कोई सा भी नंबर 9 है, जब आपने इसको किससे डिवाइड किया, रूट अंडर 2 से डिवाइड किया, तो कोई ना कोई तो नंबर ही आएगा ना, तो अब जो नंबर आएगा तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, जैसे कि और भी देख लो जरा कि 5 एक क्या है, रेशनल नंबर है, इसको आप इरेशनल से जब आप डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली कुछ भी जो आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं हमेशा। आते हैं, कह रहा है कि प्रूव दैट रूट अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको रूट अंडर 2 को प्रूव करके दिखाना है कि ये इरेशनल कैसे है। अब देखो कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बोर्ड के हर एक सेट में एक ना एक क्वेश्चन ये डेफिनेटली आता ही आता है। तो देखो कि जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको बस स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लेना है ये कि रूट अंडर 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब बोलोगे कि आप रूट अंडर 2 को मैं रेशनल क्यों मानूं, तो देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि क्या हो जाएगा कि अगर रूट अंडर 2 रेशनल नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इरेशनल होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये कि पहले आपको ये मानना है कि रूट अंडर 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो देखो कि जैसे ही आपने रूट अंडर 2 को रैशनल बोला है तो रूट अंडर 2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 को आप क्या लिख सकते हो, a अपॉन में b। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जहां पे a और b जो है क्या है, को प्राइम नंबर है, और साथ ही साथ b इक्वल टू क्या है, नॉट जीरो है। अब बोलोगे को प्राइम क्या है, तो को प्राइम वैसे दो नंबर होते हैं जिसका फैक्टर क्या होता है, नहीं होता है। मतलब क्या कि उसके बीच कोई सा भी फैक्टर नहीं होता है। तो देखो कि यहां से हम क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, और राइट में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 b का होल स्क्वायर। तो देखो कि रूट अंडर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 ही तो होगा ना, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर हमने 2 लिखा है, और b का स्क्वायर क्या होगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया कि a स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 2b स्क्वायर। उसके बाद देखो जरा कि यहां से मैं 2 को यहां पे लिख देता हूं, इसके अपॉन में मतलब क्या कि b स्क्वायर इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, a स्क्वायर अपॉन में कितना 2। इनको आपको मान लेना है क्या, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि थ्योरम 1.3 में अभी हमने बताया था आपको, थ्योरम 1.3 बताया था कि अगर a स्क्वायर जो है 2 से डिविजेबल है तो डेफिनेटली होगा कि a भी क्या होगा, 2 से डिविजेबल होगा। तो देखो कि अगर a 2 से डिविजेबल है तो a 2 से डिविजेबल है तो डेफिनेटली कि a को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, कोई सा भी नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, मान लेता हूं मैं कि c मिलेगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू क्या लिख सकते हो, c लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है कि a इक्वल टू 2c की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में रख देनी है। अब आप देखो जरा कि यहां से, अच्छा इसको क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को आपको इक्वेशन 2 मान लेना है। उसके बाद देखो कि a इक्वल टू 2c किस में आपको रख देना है, इक्वेशन 1 में रख देना है। तो इक्वेशन 1 क्या था, a स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू क्या था, b स्क्वायर था। उसके बाद आपको क्या करना है कि a के जगह पे क्या रख देना है, 2c रख देना है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया कितना, 2c। तो 2c का स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू कितना निकल के आ गया, b का स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखो कि इसको जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4c का स्क्वायर अपॉन में कितना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर। यहाँ से देखो ये चीजें कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है कि 2c का होल स्क्वायर 2c का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, b स्क्वायर के बराबर आ रहा है। चाहो तो आप यहां से ये चीजें लिख सकते हो क्या कि c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन में कितना 2।
फिर से देखो जरा कि हमने क्या निकाला, सी स्क्वायर इजकल टू क्या, बी स्क्वायर अपॉन में 2। तो वही चीजें थ्योरम 1.3 से अभी हमने देखा था कि अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली है कि बी भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो यही हमने लिखा है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इसको आपको मान लेना है क्या, इक्वेशन 3। अब आप देखो कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, यानी कि इक्वेशन 2 और 3 से अब देखो जरा कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो देखो कि हमने ये, अब आप देखो कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में ही एक कॉमन क्या आ रहा है, एक कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। जबकि हमने माना क्या था कि ए और बी क्या माना था, हमने को प्राइम माना था। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो ए और बी को प्राइम मानना था वो क्या था, गलत था। ठीक है, तो देखो इस गलत था इसलिए क्योंकि इसका एक फैक्टर 2 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा क्या प्रूव्ड हो गया कि √2 जो है एक क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आपको √2 के जगह पे कुछ भी आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करते जाना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो आपको ये प्रूव कर देना है कि √5 इरेशनल कैसे है। तो देखो कि सबसे पहले आपको क्या मान लेना है, कि आपको ये मान लेना है कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो देखो कि जैसे ही हमने √5 को रेशनल माना तो √5 इजकल टू क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन में बी। ठीक है, और जहां पे ए और बी को आपको क्या मानना है, को प्राइम मानना है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और साथ ही साथ बी इजकल टू क्या होगा, नॉट 0। अब उसके बाद आप देखो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए इजकल टू कितना हो जाएगा, √5 भी, और उसके बाद क्या कर देना है, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ आपको क्या कर देना है, बस स्क्वायर कर देना है। तो जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, और राइट में क्या हो जाएगा, √5 बी का स्क्वायर। तो देखो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अब √5 है तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 ही होगा, और बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आप ये चीजें लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर अपॉन में 5 इजकल टू कितना, बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको मान लेना है क्या, इक्वेशन 1। उसके बाद देखो जरा कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली है कि ए जो होगा, ए भी 5 से डिविजिबल होगा। तो ये हमने लिखा कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। इस किस थ्योरम का यूज करके, थ्योरम 1.3 का यूज करके। इसको आपको क्या मान लेना है, इस स्टेटमेंट को इक्वेशन 2 मान लेना है। ठीक है, तो अब देखो जरा कि अगर जो है ए किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो ए को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकल के आएगा। मान के चलो कि वो क्या निकल के आ रहा है, सी आ रहा है। तो क्या आप यहां से ये चीजें लिख सकते हो, ए इजकल टू कितना, 5c। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ए इजकल टू 5c की वैल्यू किस में रख देना है, इक्वेशन 1 में रख देना है। मतलब क्या कि पुटिंग ए इजकल टू 5c इन इक्वेशन 1। तो देखो कि इक्वेशन 1 तो यही है ना, इक्वेशन 1 क्या था, ए स्क्वायर अपॉन में 5 इजकल टू कितना, बी का स्क्वायर। तो देखो जरा कि अब आप ए के जगह पे क्या रख देना है, आपको 5c रख देना है। तो 5c ए का स्क्वायर है, तो 5c का स्क्वायर अपॉन में 5 इजकल टू कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर। तो यहां से आप इसको कितना लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर कितना 25, और c का स्क्वायर कितना, c का स्क्वायर ही अपॉन में 5 इजकल टू कितना निकल के आ गया, बी का स्क्वायर। तो यहां से देखो कि यहां से ये चीजें कैंसिल हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी। तो यहां से क्या आप लिख सकते हो कि 5c का स्क्वायर इजकल टू कितना, बी का स्क्वायर। अब आप देखो जरा कि c का स्क्वायर को, इसको आप लिख सकते हो c का स्क्वायर। अब मैं 5 यहाँ पे नीचे ले आता हूँ तो क्या आ गया कि c का स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया, बी स्क्वायर अपॉन में 5। अब आप देखो कि अगर बी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली है कि बी भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। किसका कौन सा थ्योरम यूज करके, यूजिंग थ्योरम 1.3। तो इस स्टेटमेंट को आपको क्या मान लेना है, इस स्टेटमेंट को आपको इक्वेशन 3 मान लेना है। देखो जरा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो देखो कि इक्वेशन 2 और 3 से हमने ये देखा कि इक्वेशन 2 और 3 से हमने ये देखा कि 5 जो है दोनों में ही कॉमन फैक्टर आ रहा है।
किसका, ए का भी कॉमन फैक्टर है 5 और बी का भी कॉमन फैक्टर है 5। मतलब क्या कि 5 जो है कॉमन फैक्टर है ए और बी का। तो जबकि हमने ए और बी को क्या माना था, ए और बी को हमने कोप्राइम माना था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना था ए और बी को कोप्राइम वो क्या था, गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी कोप्राइम क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि हमने √5 को ही क्या माना था, रेशनल माना था। तो इसका मतलब क्या था कि हमने √5 को ही गलत माना था, रेशनल। तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3 + 2 √5 को आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आपको क्या करना है कि वही आपको मान लेना है कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। आपको उल्टा गलत मान लेना है कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो जैसे ही आपने इनको माना कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब 3 + 2 √5 को आप क्या लिख सकते हो, a/b लिख सकते हो। उसके बाद देखो जरा कि क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 √5, अब मैं 3 को राइट में ले आता हूं, यानी कि a/b -3 लिख सकता हूं। ठीक है, उसके बाद देखो जरा क्या मैं √5 को, अब देखो ये 2 यहां पे है, तो क्या मैं इनको पूरे को ऐसे लिख दूं क्या, अपॉन में कितना 2 लिख दूं, ये यहां पे 2 है, तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप देखो जरा कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अभी हमने देखा था कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और उसके बाद देखो जरा कि a/2, ए और बी क्या है, कोप्राइम नंबर है। तो कुछ भी हो, a/b अगर a और b क्या होगा, कोप्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। a/b क्या है, एक रेशनल नंबर है, और 3 भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो जब हम रेशनल में से रेशनल घटाते हैं तो क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। और जब आप उनको 2 से डिवाइड करोगे तो वो भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। मतलब क्या कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, और जब आप इसको करोगे सॉल्व तो ये आएगा क्या, एक रेशनल नंबर आएगा। तो क्या ये चीजें संभव है, कभी संभव है कि रेशनल जो है इरेशनल जो है रेशनल के बराबर है, ये कभी संभव ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, लिख देना कि दिस शो दैट आवर अजप्शन इज इनकरेक्ट। मतलब क्या कि हमने जो माना था वो अजप्शन था, वो हमारा अजप्शन क्या था, गलत था। जबकि इरेशनल नंबर जो है कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। अभी तक आपने अगर एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का पूरा वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं।